पाकिस्तान के साथ साथ उन इदारों की भी बदनामी कराई जाए। और मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा एजेंडा है और आप सब भी इस बात को मानेंगे कि किसी भी मुल्क को कमज़ोर करने के लिए पहली साजिश जो ताकतें करती हैं वो उस मुल्क की अफवाज, उस मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट को कमज़ोर करती हैं। तो मैं समझता हूँ कि इमरान खान जिस एजेंडे पर चल रहा है वो पाकिस्तान में पाकिस्तानी अफवाज और इस्टेब्लिशमेंट को कमज़ोर करना है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की अफवाज, उसकी इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की आवाम किसी को भी इस घिनौनी साजिश का हिस्सा नहीं बनने देंगे। हम पुरअज़्म हैं, जैसे कि सीएम साहब ने कहा कि हम एक कौम होके इंशाअल्लाह ताला उसका मुकाबला करेंगे और ये साबित करेंगे कि हम पाकिस्तान को मज़ीद मजबूत करेंगे। दूसरा, आपने जो बचत बाज़ार की बात की, ये पाकिस्तान में पहली दफ़ा आपने देखा होगा कि एक्सपो के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की एक्सपोज होती हैं। आइडियाज़ की हुई, अभी अमन एक्सरसाइजेज हुई, उसी जगह एक्सपो सेंटर में बचत एक्सपो के नाम से ये रमज़ान के लिए अभी इसकी शुरुआत की है। और आपको पता है कि इस वक्त माशी हालात ऐसे हैं कि लोगों के लिए इस महंगाई के अंदर इस रमज़ान में सहरी और इफ्तार का मामला करना भी मुश्किल नज़र आता है। जो शख्स एक सिक्योरिटी गार्ड है वो 15,000 में कैसे घर चलाएगा, जो 40,000 वाला है वो कैसे घर चलाएगा। तो इस सिलसिले में हमने पाकिस्तान के और कराची के ख़ास तौर पे जितने बड़े मिल ऑनर्स थे, घी, आटा, चीनी, उन सबको मैंने गवर्नर हाउस बुलाया था और उन सभी ने इस बात का अज़्म और इरादा किया है कि असल में जो 35-40% का डिस्काउंट है उनका CRS फंड जो होता है वो भी वो इसमें इस्तेमाल करेंगे और ये एक्सपो इंशाल्लाह ताला कामयाब होगी। और अगर इसकी अंदर लोगों ने इंटरेस्ट लिया और वहाँ से परचेजेस हुई तो फिर ये हर 2 महीने में हम लगवाएंगे इसको और इंशाल्लाह ताला इसमें हम कोशिश करेंगे कि लोगों को रिलीफ दिया जा सके। उसी लिए क्योंकि इतनी महंगाई है, इतना सब कुछ तूफान है, तो गवर्नर हाउस में भी आज पहला रोज़ा है और उसके हमने आवाम के लिए लोगों के लिए, सिंध की आवाम, कराची के अहलियान कराची के लिए इफ्तार और डिनर का इंतज़ाम है पहले रमज़ान से आखिरी रमज़ान तक। तो